मेरा बच्चा परमानेंटली सो गया मैडम, मेरा बच्चा परमानेंटली सो गया मैडम। मैं हाथ पाँव जोड़ती रही हूँ, उसको आधा पागल कर दिया था इस लेडी ने। मैंने उनसे कहा, मैं कहा मेरा बच्चा मैडम आपको सच बता रहा हूँ, खा नहीं पा रहा रोटी, पानी नहीं पी रहा, रात को 4 बजे उठ जाता है और चक्कर काटता रहता है। मैंने मेरे को कहता ना, आप प्लीज हमारी बात सुन लो। इन्होंने नहीं सुनी। उस टाइम भी एफआईआर कराई होती, मेरा बच्चा बचा हुआ होता। एक्चुअली उसके पहले से ही दिमाग में था कि ये टेस्ट कोई और कराएगा नहीं, इसकी थीसिस मैं रोक दूंगी, इसको फंसा दूंगी। मैडम उनकी प्री प्लानिंग थी, इसका कैरियर खत्म करें। मैम बहुत बदतमीज है, मेरे हस्बैंड को ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे मैम ऐसे बोलती है। आप भी अगर देखेंगे ना मैम शक्ल से, मैं आपको भी उसकी फोटो भी दिखाऊंगी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, ये टॉपिक, ये केस आप सुनेंगे तो आपका दिल तड़प उठेगा, और खास करके माओं का। पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं है, या नेताओं में नहीं है। आज घर में पॉलिटिक्स है, ऑफिस में पॉलिटिक्स है, इंस्टीट्यूट में पॉलिटिक्स है। आज इसी पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ गया अर्नब, जो 26 साल के थे। लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था उनको। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अर्नब लेडी हार्डिंग में ट्रेनिंग कर रहे थे। उसके बाद प्रोफेसर द्वारा जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, लगातार वो अपनी माता पिता को बता रहे थे। धीरे धीरे उनको दोस्तों से दूर कर दिया गया। ये चीजें भी वो अपनी माँ को बता रहे थे। और वो दोस्त कहते हैं, माँ बाप भाई बहन जो रिश्ते होते हैं वो ऊपर से बनकर आते हैं, लेकिन एक दोस्ती जो होती है उसे हम खुद बनाते हैं। और वो दोस्त भी अगर बीच रास्ते में साथ छोड़ दे तो कैसा लगता है। वो अपनी माँ को हमेशा बताया करते थे कि माँ आज मेरी ये दोस्त बात नहीं कर रही है, माँ आज मेरी वो दोस्त बात नहीं कर रही। धीरे धीरे सारे दोस्तों ने बात करना शुरू कर दी। एंजाइटी के शिकार हो गए। घर में रात रात भर सोते नहीं थे। 1 महीने से खाना ठीक से नहीं खा रहे थे, पानी नहीं पी रहे थे। बहुत जगह ऊपर अपने सीनियर्स को मेल लिख रहे थे कि मैं परेशान हूँ, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। अंतिम बार अपनी माँ से बात की, कहा माँ मैं सबसे माफी मांग लेता हूँ, कम से कम मुझसे 2 बातें तो करे कोई। लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं था, और आज अपने जीवन को समाप्त कर दिया उन्होंने। आज माँ और पिता का हाल क्या है वो आप खुद इस वीडियो में देख लीजिए। माँ का कहना है कि कभी भी आपका बच्चा कहीं भी पढ़ने जा रहा है, किसी भी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करने जा रहा है, तो अपने बच्चे की परेशानी जरूर सुने। 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस माँ और पिता के आंसू नहीं सूखे हैं। वो आज भी आंसू इसलिए बह रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। काश हम अपने बच्चे को उस वक्त, जिस वक्त बच्चे ने हमसे शिकायत की थी, उसी वक्त एक्शन ले लिया होता। ये कब तक टीचर माफिया चलेगा? ये माफिया इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बच्चों ने इस तरीके के कदम उठाए हैं। माँ बाप के बाद दूसरा नाम गुरु का ही होता है, और एक प्रोफेसर द्वारा इस तरीके से बच्चों को प्रताड़ित करना। आज ये माँ इस बात से उभर ही नहीं पा रही है कि मेरा बच्चा कितना फेस करता था, या मेरे बच्चे ने कितना इन चीजों को झेला, और आखिर में अपने जीवन को ही समाप्त कर दिया। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं दिखाई दी। ना तो एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही है पक्की, तो कार्रवाई कहाँ से होगी? मेरा बच्चा कॉलेज नहीं जा रहा था, छुट्टियों पे था। उसने 6 अप्रैल से जाना शुरू किया, पर जब उसको ने देखा जाके कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा मैम, उसने 7 तारीख को, जब उसको लड़की से बात होगी 7 तारीख को, वो फिर बड़े अच्छे मूड में गया। मैम ही अपना सेशन ले रहा था, पेशेंट का थेरेपी सेशन चल रहा था इसका। एकदम रूम में घुसी, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, जो कि मुझे पेशेंट ने बताया, क्योंकि हम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। उसने कहा मैडम क्या हो गया, और पेशेंट कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये खुद पेशेंट है, शायद ये लड़ने आ गई है। तो थेरेपी सेशन में प्रोफेसर किस तरीके से एंटर हुई?
मैम यही तो है, एक डिसेंसी, एक वो भी तो होता है ना, एक करिकुलम होता है, उसके अकॉर्डिंग अंदर आई, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। उसने कहा मैडम लेट मी फाइल माय वर्क, मेरे सारे कागज बिखरे हुए हैं, मैं इकट्ठे करके जा रहा हूँ। और मैम उसको थप्पड़ मारे दो, और उसको कहा ये मेंटली इल है, इसका मेंटल सर्टिफिकेट है, और फिर ये कूद रहा था। स्टूडेंट्स के जो मतलब वहाँ पर पेशेंट थे उनसे बोला गया? हाँ उनको बोली, उनके सामने बोली, उसके सामने ही थप्पड़ मारा, और वो भी हैरान हो गया। और उसने फिर ईमेल भी लिखी है इनकी एसोसिएट डीन को। वो तो एफआईआर करवा रहा था, मेरे बेटे ने रोक दिया कि मेरी यूनिवर्सिटी का नाम मत खराब हो, नहीं तो मेरे भी कोई एक्शन ले। मैम हम लोग पहुंचे, हमारे को पेशेंट की मदर का फोन आया, मैं और मेरे हस्बैंड पहुंचे, हमने बहुत हाथ पांव जोड़े मैडम के। ऐसा नहीं, कह रही थी सुमित राणा सर को सामने कहो कि ये जाके कहे, सॉरी कहे, उनको कहे कि मैं यहाँ से कूद रहा था, और सबसे माफी मांगे। ऐसा वो दिमाग में आपके बेटे के डाल रही थी कि आप सुसाइड? वो मैडम सीन क्रिएट कर रही थी अपने आप को बचाने के लिए कि ये ऐसे करने लगा था, तो मैंने ऐसे किया बचा अपने, क्योंकि मैम मारा तो था वो, तो इसने डॉक्टर के सामने भी बोला, वो तो पेशेंट ने भी देखा, इसको मेंटली इल बोला। पहली बात है मैडम, पीडब्ल्यूडी एक्ट जो लगता है ना इनके ऊपर कि किसी को बोलना ही, आज आप मैम किसी अंधे को अंधा नहीं बोल सकते हो, तो मैम ये सबसे बड़ा। और सेक्शन मैम 92 लगता है, सेक्शन 405 लगता है। मैम मैंने उस टाइम भी एफआईआर कराई होती, मेरा बच्चा बचा हुआ होता। मैंने सिर्फ यूनिवर्सिटी की इज्जत को देखा, मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चे के 2 ढाई 3 महीने रह गए। मैडम हम 3-4 घंटे जूझते रहे मैम। मैं अपने बच्चे को लेके घर आ गई। प्रोफेसर ने आप लोगों से बदसलूकी करी उस दौरान? मैम बहुत बदतमीज है, मेरे हस्बैंड को ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे मैम ऐसे बोलती है। आप भी अगर देखेंगे ना मैम शक्ल से, मैं आपको भी उसकी फोटो भी दिखाऊंगी। आप बात करोगे मैडम, आपको पता चल जाएगा। अगर आप उनसे बात करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये सुनती ही नहीं किसी की। मैं हाथ जोड़ता रहा उनको। एक दिन सोमवार को मेरा बच्चा कॉलेज नहीं गया था, कोई पेशेंट आया था मेरे बेटे का देखने के लिए, तो बिंदु पेशेंट नाम था। मैंने मैडम को फोन किया, मैडम मेरा बच्चा एब्सेंट है, आज नहीं आया। चिल्लाने लग गई मेरे ऊपर कि आपका बच्चा आप देखो, मैं क्या करूं, नहीं आया तो आप उसको कहो। मैंने कहा मैडम मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना है कि वो नहीं आया, उसकी तबीयत ठीक नहीं, मेरी बात तो सुन लो। मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात, तुम्हारा बच्चा है। मतलब वो ये फॉर्मल वे है टॉकिंग? नहीं मैडम, वो बात ही ऐसे करती हैं, उनका बिहेवियर ऐसा है। मैं उनके हाथ जोड़ता रहा मैडम। उसके 2 दिन बाद मेरी वाइफ बहुत रो रही थी कि ये हमसे बात नहीं कर रही, और ये उसको प्रणव को बहुत परेशान कर रही है, ये प्रणव को कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। मैं बड़ा डर गया, मैंने गलती करी। मैंने उस समय सोचा कि मैं मैडम को मैसेज लिखूं कि मैडम मेरी वाइफ को कुछ हो जाएगा, मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरी बात सुन लो, मेरा हाथ जोड़ लो। लेकिन मैडम ये बात नहीं सुनती। इन्होंने मेरा फोन ब्लॉक कर दिया, इन्होंने मेरी वाइफ का फोन ब्लॉक कर दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया, हमारे मैसेज ही नहीं जा पाए, हम मैसेज लिख ही नहीं पाए। आपको लगता नहीं है कि उस जब वो पूरा वाकयात हुआ तो आपको लीगल एक्शन कोई मैडम यही तो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमने सोचा कि नहीं कोई बात नहीं, कॉलेज का मामला है, मेरा बच्चा जाएगा पढ़ेगा वहां पर, ये और टीचर तंग करेगी इसको, पेपरों में भी तंग करेगी, क्योंकि ये पेपर ना इनके खुद के होते हैं, ये खुद ही बनाते हैं पेपर और खुद ही चेक करते हैं। मुझे ये डर लगा कि शायद ऐसा ना कुछ कर दे, तो मैंने कहा छोड़ो, हम हाथ पैर जोड़ लेंगे, रिक्वेस्ट कर लेंगे, मान जाएगी। हम 15 तारीख को गए, 15 अप्रैल को 15 अप्रैल को हमने बड़ी रिक्वेस्ट करी। इनके साथ एक प्रोफेसर थी, इनकी हनी मटियानी है, वो इनकी हेड है, एसोसिएट डीन है। मैंने कहा मैडम आप मेरी बात को मान लो, आप ना जो कहोगे ना हम कर लेंगे, मेरे बच्चे की नहीं गलती, मैं माफी मांग लेता हूं, मेरा बच्चा मांग ले। कहती क्यों मांगेगा, आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं उनको नहीं बुलाऊंगी, वो क्यों आएंगी। उन्होंने साफ मना कर दिया है कि वो इसको नहीं डेजर्टेशन कराएंगी, इसका डेजर्टेशन का टॉपिक वो खुद देखे। मैंने कहा मैडम कैसे चेंज कर देगा। कंप्लीट होने से 2.5 महीने हाँ जी मैडम, 2.5 महीने पहले। अभी देखिए अपने सालों साल लगा दिए। मैडम, इन्होंने एक टेस्ट लगवाया था टावर ऑफ लंदन, वो टेस्ट इनके पास नहीं था। मेरे को कहा गया, मेरे बच्चे को कहा गया कि तू नया खरीद, इसने खरीदा और वो टेस्ट करवाया, जबकि इसकी दूसरी फैकल्टी कह रही थी कि वो टेस्ट हमारे पास नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो मत कराओ। नहीं मैं कराऊंगी, यही करेगा। एक्चुअली उसके पहले से ही दिमाग में था कि ये टेस्ट कोई और कराएगा नहीं, इसकी थीसिस मैं रोक दूंगी, इसको फंसा दूंगी। मैडम उनकी प्री प्लानिंग थी
कि इसका कैरियर खत्म करें, ये आएगा नहीं, इसको बस्ट कर दो। मैडम वो बोली थी कि ये बस्ट भी हो सकता है, मतलब मेरी वाइफ ने कहा आप मेरे बच्चे को बस्ट करा के नुकसान करना चाहते हो, आपका बच्चा है, ये हनी मटियानी बोली, आपका बच्चा है, आप देखो। मैंने इसको कहा मैडम आप मेरी छोटी बहन की तरह हो, मैं आपकी कैसे छोटी बहन हो गई। मैं कहा आप इंसानियत के नाते देखो ना, मेरा बच्चा मर जाएगा। इनके पास एक और मैडम थी इनकी, वो आई, उनका नाम मेरे को नहीं पता, ध्यान नहीं, रिधिमा सिंह। मैंने उनसे कहा, मैं कहा मेरा बच्चा मैडम आपको सच बता रहा हूँ, खा नहीं पा रहा रोटी, पानी नहीं पी रहा, रात को 4 बजे उठ जाता है और चक्कर काटता रहता है। हाय। मैडम मेरे को कहता रहा आप प्लीज हमारी बात सुन लो, इन्होंने नहीं सुनी। वो मेरा बच्चा रो रो के बाहर चले गया कॉरिडोर में। आप 15 अप्रैल की सीसीटीवी 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक की सीसीटीवी फुटेज निकाल लो इनकी अप्रैल की, आपको सारा पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से हाथ जोड़ रहे थे, मेरा बच्चा किस तरह से रो के निकला। कॉलेज में बच्चे थे, उन्होंने कहा अंकल क्या हो गया, मैंने कहा बेटे कुछ नहीं। मैं इसको शांत किया, फिर मैं अंदर आ गया कमरे में, मेरी वाइफ उसको लेकर के बाहर चली गई, वो बेचारा रोता गया। गार्ड ने भी कहा आप 100 नंबर पे फोन करो, ये टीचरें हैं ही ऐसी, ये बच्चों की सुनती नहीं। और मैडम सच बता रहा हूँ, रो रो के बेचारा 29-30 तारीख को जिस दिन हॉस्पिटल से आया वापस, उस दिन हॉस्पिटल था उसका, है ना, लेडी हार्डिंग ट्रेनिंग से आया, आकर के इसको कहने लगा मम्मी मैं बहुत थक गया हूं, अच्छा तो आज मेरे को खाना नहीं खाने का मन है। बेचारा ऐसे ही लेट गया, ना एसी चलाया ना कुछ, पलटता गया, ऐसे पलट रहा था, लेट रहा था, पलट रहा था। फिर थोड़ी देर बाद ना इसके पास आके बैठ गया, बच्चे को एंजाइटी वगैरह हो रही थी मैडम, हम घर पे आ गए, मैं तो चले गया काम पे। जब माँ के पास आया तो क्या बोला? थोड़ी देर बाद आकर के बैठा, कहता है और मैडम मैं आपको बताऊं मेरे को सुबह कह के गया है 4:30 बजे उठ जाता था जल्दी, क्योंकि पहले नहीं उठता था, ये जब से ये हुआ ना वाकया तो अंदर से घबराहट होती थी। कहता कहीं पापा रातों को सो भी नहीं नहीं पा रहा था मैडम, उसको नींद नहीं आ रही थी, वो रो रहा था। मेरे को कहता है बच्चा परमानेंटली सो गया। मेरा बच्चा परमानेंटली सो गया मैडम, मेरा बच्चा परमानेंटली सो गया। मैं हाथ पाँव जोड़ती रही हूँ हनी मटियानी को। 24 तारीख को फोन करके मैंने कहा है मैडम मेरे बच्चा, कहती है आप, मैंने कहा मैम एक एज अ मदर समझ लो बात को, मैं क्यों मदर की तरह देखूं, आप अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाओ, आपका बच्चा है, यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर सकती, यूनिवर्सिटी इसमें क्या करे। मैम यूजीसी की गाइडलाइन नहीं फॉलो की मैम, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अभी गाइडलाइन आई है कि अगर सुसाइड हुआ है ना, तो अगर आपने यूनिवर्सिटी में इन्फॉर्म किया है तो आप लोगों को भी एफआईआर करानी पड़ेगी। इन्होंने क्यों नहीं कराई एफआईआर अभी तक, यूनिवर्सिटी ने क्यों नहीं पुलिस को इन्फॉर्म किया। मैम मैंने मल्टीपल कंप्लेंट्स दी है, मैंने हायर अथॉरिटीज को कंप्लेंट की है। मैम जो इन्होंने टेस्ट खरीदवाया है ना हमारे से, मैं ये नहीं कह रही बच्चे के लिए लाखों रुपया बंदा खर्च करता है, मैम वो भी अनएथिकल था, क्योंकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बच्चा टेस्ट नहीं खरीद सकता। इसने जबरदस्ती टेस्ट मेरे से खरीदवाया, मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, वो टेस्ट किसके नाम पे आए हैं। मैम इन्होंने मेरे बच्चे को, मतलब आप देखो 7 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में मेरा बच्चा चले गया। लास्ट वर्ड क्या था आपके बच्चे जब आपके पास आकर बैठा था? मैम बस वो मेरे पास आया है, बैठा है, उसने पहले बात की किसी से, वो खुश हो गया। मैंने कहा चल बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय आया है, कहना मम्मा थोड़ा सा समय है। फिर मेरे पास लेटा है, मम्मा मैं सबसे माफी मांग लेता हूँ, मैं गलत होने के बाद भी माफी मांग लेता हूँ, मुझे माफ कर लो, मम्मा मेरे से बात कर लो, मम्मा मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे को गिल्ट हो रहा है, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, मुझे एक बार सब बता दो, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा कोई, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा। मैंने कहा बेटा 3 दिन छुट्टी है ना, हम कहीं घूमने चलेंगे, और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं गांधीनगर चलूंगी, मैं हेडक्वार्टर जाके वहां पे अपील लगाऊंगी कि हमारी बात को सुना जाए, नहीं तो तेरी ट्रेनिंग तेरे पेपर वहीं पे करवाए जाए, मैं वहां पे अपील लगाऊंगी। फेल कर दूंगी तेरे को। हाँ मैडम वो कह रही थी, हाँ वो कह रही थी तेरे को कैसे। का सुनिए, 2.5 महीने उसको मैम अलॉटमेंट हुई दूसरे प्रोफेसर की, वो प्रोफेसर बहुत अच्छे थे, पर मैम उसको अचानक पता लग गया कि ये प्रोफेसर तो 15 मई से लेके 19 जून तक छुट्टियों पे जा रहे हैं। अब मैम 1 महीना और, मैम मेरे बच्चे का 1-1.5 महीना और खराब हो जाता, वो कहते मैं डिसर्टेशन कैसे करूं मैम।
मैं डिसर्टेशन कैसे करूं? मैम मैं आपको बिल दिखा सकती हूँ। मैंने फिर कहा, मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरी ना प्रोफेशनल हेल्प बाहर से ले लेती हूँ। मैम उन्होंने कहा 65,000 रुपया लेंगे हम आपकी फाइल का। मैम मैं वो भी देने को तैयार थी। मैम मैंने 29 को पैसे भेजे, 30 को मेरा बच्चा मर गया। जब उसको घबराहट हो रही थी, जब वो बोल रहा था ना सबसे माफी मांगे, तो तब मन में मैम क्या आया मैंने आपके? मैंने उसको कहा तेरे को किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हम फाइट करेंगे, हम तेरे लिए फाइट करेंगे। हम बात कर रहे हैं ना, मेरी गांधीनगर भी बात हो रही है, मैं सब जगह बात कर रही हूँ। नहीं होगा तो हम लीगली भी जाएंगे, पर बेटा तेरा कोर्स कंप्लीट होगा, मैं करवाऊंगी तेरा कोर्स कंप्लीट। मैंने यहाँ तक कहा तेरे से कोई बात नहीं करता ना, मैं तेरे साथ डेली कॉलेज चलूंगी। मैं तेरे कॉलेज जाके, मैडम वो उसके डर से ना ट्यूसडे और थर्सडे को नहीं जाता था कि वो वहां पर आएगी फिर लड़ेगी। उसने ट्यूसडे थर्सडे जाना बंद कर दिया था हॉस्पिटल। मैम आपने उनके दोस्तों से कांटेक्ट करने का ट्राई नहीं किया? मैम कोई फोन नहीं उठाता था हमारा, आप मानोगे एक उनके भी। जाने के बाद फोन उठाया? मैम कोई आया नहीं, एक अफसोस का वर्ड भी किसी बच्चे ने नहीं कहा। और आप बता रहे हैं कि यहाँ से खाना भी ले हाँ जाते जी हैं? बिल्कुल मैडम, मैम। हमारे यहाँ से हर बरस खाना बन के जाता था बच्चों का। मैं बच्चों का नाम बता सकता हूँ, वो बच्चे पीजी में रहते थे और मेरा बेटा उनके लिए टिफिन बनवा के, मम्मी हलवा बना दो, आपकी वो जो आलू की सब्जी है ना, शिमला मिर्च आलू की सब्जी, उनको बहुत अच्छी लगती है। और कई चीजें, इडली, कई बार तो इडली बना करके डब्बा पूरा भर के लेके आता था कि सब बच्चे खाएंगे। मैम लोहड़ी का फेस्टिवल आया, कहता मम्मा ये सब अपने अपने घर से दूर है, इतना बड़ा पैकेट लेके गया कि हम सब मिलके खाएंगे, हम सब मिलके खाएंगे। ऐसा था मैं, मेरा बच्चा। और ये कैसे बच्चे को आइसोलेट? सुसाइड कहाँ पे मैडम किया? ये देखिए मैम मेरे घर बच्चे पे। की फोटो, आप देखेंगे मैडम, ये भास की फोटो है। मैम मेरा इतना प्यारा बच्चा था, मैम मेरे को बच्चा मेरा वापस ला दे भाई। ये बच्चा था मेरा, ये भास की फोटो है जहाँ पर स्काई भास में सिलेक्शन हुआ था। इंटर्नशिप इसने की है मैम, जगह कितनी जगह पे इंटर्नशिप की है इसने। मैम मेरा मैम बच्चा आपने बच्चे ने कोई ऑफिशियल मेल लिखे थे कॉलेज को या ऑफिशियल प्रोफेसर को? मेल मैम, उसका ऑफिशियल जवाब आया? कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने हमारी हर मेल अनआंसर्ड है। मैम इन्होंने कमेटी बनाई, इन्होंने हमारे को एक बार नहीं बताया कमेटी का क्या फैसला है। इन्होंने हमारे को, मेरे बच्चे को एक, इन्होंने, ये होता है ना एक सहूलियत होती है मैम, आप उसकी उसकी तो सारी बात मान रहे हो कि वो डिसर्टेशन नहीं कराएगी, उसकी हेल्थ नहीं है। मेरे बच्चे की हेल्थ भी तो देखो, वो तो लिख रहा है मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, उसको कुछ तो रिलैक्सेशन दो। उसको कोई अगर मैम वो यूनिवर्सिटी जाता था तो कहती थी छुट्टियां लेके घर बैठ जाए, तबियत ठीक नहीं है। अगर वो नहीं जाता था तो कहती तेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, तो पेपर कैसे देगा। उसको मैम, उसको आधा पागल कर दिया था इस लेडी ने। बच्चे ने आपको बताया, कभी कोई टेक्स्ट करे या दिखाने की कोशिश करी? मैम ये क्या? फोटोज देखो आप, उसने मुझे फोटोज भेजी हैं। हाँ। वो मेरे से हर बात शेयर करता था, वो मैम हर चीज मैम मेरे से शेयर करता था। देखो मैम, मैम इसने आखिरी मैसेज मेरे नहीं देखे। देखो मैंने कहा तू घर आ जा, उसने नहीं रिसीव किए, मेरी कॉल नहीं रिसीव की है मैम। ये उसने लिखा, मैं आई वन्ना को सुना के आऊंगा। तो क्या लग रहा है कि बच्चे ने आखिरी आपको बार मतलब उनसे बात- फोटोज भी भेजी है कि कोई बात नहीं कर रहा? हाँ या जी। किस तरीके से उन्होंने बताया? देखिए साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पूरी क्लास आपको एक जगह नजर आ रही होगी, पर वही जो प्रणव है सबसे अकेले, देखिए आपको इस जगह पर बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। देखिए साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये प्रणव है जो सबसे अलग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और साथ ही में देखिए उन्होंने अपनी मदर को कुछ टेक्स्ट भी करे हैं कि नो वन टॉक्स टू मी, और कोई बात नहीं करता। मैंने ये फोटोज इसलिए आपको भेजी है कि आप मेरे पर विश्वास करें, आप खुद देख लो कि मुझसे कोई बात नहीं करता। और ये वंदना मैम ने अभी गार्गी और हीना को बुलाया, पता नहीं ये ऐसे ही किस करती वजह थी से। बुला बुला के, ये ऐसे ही करती थी मैडम, बुला बुला के बच्चों को। मैम ये देखो, मेरा बच्चा यहाँ बैठता था तो दूसरे बच्चों को कहती थी कि तुम उधर चले जाओ और नहीं तो मेरे पास आ जाओ। ये क्लासरूम अपने आप, इसके रूम की सीसीटीवी अगर देखोगे तो ये बच्चों को बुला बुला करके कहती पंचायत थी, करती थी। पंचायत करती थी कि इससे नहीं बोलना, इसकी कंप्लेंट करो, इसकी शिकायत करो। मैं बच्चों के नाम भी बता सकता हूं आपको कि वो बच्चों को पर्टिकुलर, आप उनके कॉरिडोर में जाकर के देख लो, आपको सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ये बच्चों को कहती थी जाओ अभी जाके कंप्लेंट करके आओ, इसको यहाँ कॉलेज आने ही नहीं देना, मैम ये इसको देखो, कॉलेज आने नहीं देना। मतलब इतनी नफरत हाँ किसको मैडम, है? ये वो देखो, उसने सिर्फ क्या लिखा उसको है, लगता था डर। माय लाइफ। उसने मैम क्या लिखा है, आई एम फेड अप विद माय लाइफ। बच्चे ने 11 अप्रैल को आपको टेक्स्ट मैम बिल्कुल मैम, कितने लंबे समय से हम मैडम बच्चा 7 परेशान अप्रैल था। से तो वो तंग कर रही थी, पहले भी कर रही थी, लेकिन 7 अप्रैल का वाला जो इंसिडेंस हुआ ना, उसके बाद तो चीजें बिल्कुल खराब होती गई।
वो सुन ही नहीं रही थी। 7 अप्रैल को उसने मैडम उसको ह्यूमिलेट किया ये ना। देखो 7 अप्रैल की बात है ना, 7 अप्रैल को इसने मारा। 8 अप्रैल को इसने जब कॉलेज गया, इसने देखो मैम लिखा है मुझे, 8 अप्रैल को जैसे ही कॉलेज गया है मुझे पता लगा, ये देखो मैम, लग गया घर आकर बताऊंगा। इसने बुलाया गार्गी, समीर, रिया को, वो लैपटॉप लेके चले गए कि तुम मेल करो। मैम आपके बच्चे के अगेंस्ट हाँ जी मैम, हनी मैम से आप बात करो। ये देखो मैम, और ये वही दोस्त है जिसके लिए प्रणव हाँ जो जी, है मैडम। बिल्कुल खाना बना रहा मैम, हाँ। ये देखिए मैम, ये मैसेज देखिए। अब हनी मैम से बात करिए। ये देखो मैम, साक्षी से, ये मैम पढ़िए आप। है। मैम ने मना किया कॉल करके। मैम और कितने प्रूफ दूं? एक बच्चे ने मेरे मुंह पे बोला कि हमें स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन है, कितने प्रूफ दूं कि मैम ने आपको भी मना किया? बताया गया है कि मना किया गया है हाँ जी, बात हाँ करने जी के मैम, मैडम 7 मेरे अप्रैल मुंह को, पे बोली है, इसके मेरी वाइफ के मुंह पे बोली है 7 अप्रैल बच्ची। को बोली है वो बच्ची, जो कि मैम मेरे बच्चे को सुबह 7 अप्रैल को मैसेज कर रही है, 6 अप्रैल को बात कर रही है कि आ जाओ हम केसेस देखेंगे, और वो मुझे कह रही है 4 बजे कि आंटी वी आर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड नॉट टू टॉक। और ये उस टाइम पे यही हॉस्पिटल थी। और आपसे भी बात नहीं करी उस बच्ची ने? नहीं मैम मैंने- अब तक पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कार्यवाही करी है कि आपने अब मैम तक मुझे कोई नहीं पता कंप्लेंट क्या। लिखवाई? हाँ जी मैम, क्या उसे पक्की एफआईआर में तब्दील किया नहीं गया? किया मैम, हम तभी तो कह रहे हैं हमारी एफआईआर क्यों नहीं लिखी जा रही, हमारा कसूर क्या है? अभी तक मेरे से पुलिस ने बयान नहीं लिए, क्यों नहीं लिए मेरे से आके बयान? कितनी इंटर मैम, पहले एफआईआर होती है फिर कितने इंटेरोगेशन। साल के थे, है ना? 26 साल के मैम। 26 साल। हाँ जी। 26 साल का बेटा चला गया और पुलिस को अभी तक ये नहीं पता कि यहाँ आकर क्या करना चाहिए। नहीं, उनको वो कहते हैं कि पहले हम छानबीन करेंगे किस चीज की छानबीन? और फिर एफआईआर करेंगे। मैडम आप एक मुझे बात बताइए, आपका फोन चोरी हो जाएगा तो पहले आप एफआईआर करवाएंगे या पहले आपकी छानबीन करेंगे कि कोई फोन उठा के कौन भागा है? पहले FIR दर्ज होती तो मेरी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही? मैं पुलिस से पूछ रही, मेरी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही? मेरे बच्चे का कसूर क्या था? मैम लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं और अब तक जो है FIR 2 दर्ज हफ्ते नहीं मैडम, 40 दिन हो चुके हैं। जी। 40 दिन हो चुके हैं, मेरा अभी तक बयान नहीं लिया गया, मेरा बयान अभी तक नहीं लिया गया। आप पूछे, आप हमारे दिल से पूछे, अगर मैं आज ऐसे स्टेप उठा लूं और लिख जाऊं पुलिस को कि मैं भी ऐसे अपने बच्चे के पास जा रही हूँ, तो मेरी एफआईआर क्यों नहीं लिख रहे? कोई जवाबदेही नहीं है। नहीं, एक दो दिन मैम, ये करते करते 20 दिन हो गए हैं। क्या मांगे मैम अभी? मैम मेरी एफआईआर लिखी जाए, कल्प्रिट्स को पकड़ा जाए, वरना श्री हर्ष का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए ताकि ये और जगह पे ये गलत काम ना। हाँ जी, और मैडम मैं आपके माध्यम से ये सबको कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने बच्चों की बात सुनो, टाइमली एक्शन ले लो, टाइमली एक्शन ले लो। बच्चों से बढ़कर कोई नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है। मैम हमने अपने बच्चे को जैसे पढ़ाया है, इतनी मैंने फीस भरी है, दिन रात एक की है मैम मैंने अपने बच्चे के साथ। मेरा बच्चा लुटा दे मैम। इकलौता बेटा था। नहीं मैम, मेरा एक और बेटा मैम, एक आंख, मैं आज टाइम में एक आंख मेरी फूट गई मैम, बड़ा था वो बड़ा था मैम, और मैम 2.5 महीने तक उसको अपनी डिग्री लाइसेंस मिलने वाली थी, वो काम करने वाला था, सारी जिंदगी बच्चा पढ़ पढ़ के सीढ़ी चढ़ा मैम वो। मैम मैंने उसको सीढ़ी से धक्का देने के लिए किया था कि वो धक्का दे दे। मैं इस घर का क्या करूं, मैं इस चीजों का क्या करूं मैम, मेरा बच्चा ही नहीं है। जब आज 5 दिन हो गए मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, मेरी एफआईआर नहीं लिख रहे लोग। मैम बच्चे ने भी खाना पीना छोड़ दिया था, जैसे क्या? मैम उसने सारी अथॉरिटीज को लिखा है, मैं खाना नहीं खा पा रहा, नहीं खा मैं रहा तो सो मैम। नहीं पा रहा मैम, 1.5 महीने से वो खाना नहीं खा पा रहा था मैम। पर मैम मैं उनकी थेरेपिस्ट की शुक्रगुजार हूँ, उनकी थेरेपिस्ट, मैं नाम नहीं लूंगी, वो थेरेपिस्ट समझ जाएंगी, उन्होंने फिर भी मेरे बच्चे को एंड टाइम पे भी अच्छी तरह से समझाया। पर मैम ये हनी मटियानी ने 24 को भी बड़ा मेरे को बेइज्जती की, बच्चे की बेइज्जती की, इतनी मेरी बेइज्जती की कि मैं आपको बताऊं। ये लाइसेंस कहाँ से मिलता है बेइज्जती करने का, पेरेंट्स का और बच्चों का? मैम ये लाइसेंस खुद बनाते हैं। आप बताइए मैम, हम लोग बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, मारने के लिए भेजते हैं मैम? आज की आज डेट कई में सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके केस ऐसे सामने आए हैं। आपने शोरे का भी केस देखा होगा इसी तरीके से। हाँ जी, वहां भी टीचर द्वारा ही प्रताड़ित किया गया था। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। तो लगता है कि अध्यापक का सही रूप है जिस तरीके से ये नहीं, बच्चों को ही मैं mental ये pressure बना रहा है। कहूंगी, आप अध्यापक को रखने से पहले ना उसकी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाओ कि वो फिट है इस प्रोफेशन के लिए या नहीं है, क्योंकि जो खुद फिट नहीं है वो बच्चे को क्या फिट रखेगा। अगर मैम आज बच्चा
किसी को कोई बुखार हो जाता है तो हम बुखार का इलाज करेंगे, उसको ये थोड़ी कहेंगे कि तू घर बैठ जा, तू कोई काम करने लायक नहीं है। उसको हमारे को बीमारी से निकालना पड़ेगा। ये खुद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनती है, इसने तो मेरे बच्चे को धकेल दिया मरने के लिए। बार बार टारगेट किया जा रहा था कि वो उसको मैम बार बार ये क्यों कहा गया कि सुसाइडल है, सुसाइडल है, उसके दिमाग में क्यों डाला गया तो सुसाइडल है? आप क्या आरोप लगा रहे हैं कि हाँ उन्होंने ये चीजों के लिए उकसाया है? मैम मेरा बच्चा परेशान तो बहुत था। अब मेरा बच्चा परेशान, कुछ बच्चे मैम सेंसिटिव होते हैं और मैं इस बात को मानती हूँ मेरा बच्चा सेंसिटिव था। अब ये कहना कि आप अपने बच्चे को स्ट्रांग बना दो, मैम सारे अपने बच्चों को आर्मी में तो नहीं भेज देते ना। बिल्कुल नहीं। जिसका बच्चा जैसा होगा वो उसी प्रोफेशन में जाएगा। अब मेरा बच्चा थोड़ा सा इमोशनल था, प्यार वाला था, वो फ्रेंडली था। और बच्चा अगर पीडब्ल्यूडी उसमें था भी, उसके बावजूद इतनी अचीवमेंट उस बच्चे ने हासिल करी है तो नहीं क्यों मैडम, उसे target उसको किया जा मारा रहा है? कैसे? जी। उसको मारा कैसे? सेक्शन 90 लगता है, सेक्शन 405 लगता है, अबेटमेंट टू सुसाइड सेक्शन 90 लगता है, उसकी बेइज्जती करने के लिए, ह्यूमिलेशन के लिए, पीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलनी चाहिए उस एक्ट में। उसके बाद मैम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सुसाइड का केस में सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए। वो एफआईआर क्यों नहीं हुई? मेरे को पुलिस से भी ये चाहिए जवाब, और मुझे यूनिवर्सिटी से भी चाहिए कि इन्होंने अभी तक क्यों नहीं एफआईआर के लिए दर्ज करवाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। इसका मतलब ये कोर्ट को भी कुछ नहीं समझ नहीं है। अगर मैम ये कोर्ट को कुछ नहीं समझते तो आम जनता को ये लोग क्या समझेंगे? हम सिर्फ इनके लिए मनी मिंटिंग मशीन है कि हम बच्चों की फीस जमा करा देते हैं, ये जो कहते हैं वो जमा करा देते हैं, बस हमारा वही काम है। कोर्ट की 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की 2026 की गाइडलाइंस है कि अगर कहीं सुसाइड होता है तो उस हायर अथॉरिटी को, इंस्टीट्यूट को, यूनिवर्सिटी को, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और सारा कुछ देखिए मैडम, जो ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बच्चे हैं इनके लिए तो बहुत सारी प्रोविजंस हैं कि अगर ये बच्चा परेशान है उसको समझाया जाए। मैडम आप सब देख रहे हैं आज अकेलापन कितना तंग कर रहा है लोगों को। लोग ऐसे ऐसे मर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता, अकेलेपन, डिप्रेशन में। जापान आप देखिए, जापान जैसी कंट्री वो स्पेशली लोगों को हायर कर रही है लोगों का अकेलापन दूर करने के लिए, और हमारे देश में कहा जा रहा है धकेलो धकेलो इनको ताकि जनता कम हो जाए। अगर बच्चा कह रहा है कि आपको बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा है, तुरंत एक्शन ले। हमसे बस इतनी गलती हो गई कि मेरे बच्चे को जब पहली बार थप्पड़ मारे गए पेशेंट के सामने, तब मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। सोचा मेरे बच्चे के 2.5 महीने रह गए, अच्छे से मेरा बच्चा बस क्लियर कर ले। बस यही गलती थी इस माँ की। इस खबर में तो बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।